दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम सेट 1 2021 के क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। जो लोग 2023 में बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का देना चाहते हैं वो आज इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये क्लास 10th का ही वीडियो है, क्लास 10th मैथ के लिए ये वीडियो है। तो आज हम 2021 का पेपर देखेंगे जिससे कि आप 2023 में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और 2020 और 2021 आप इन दोनों की वीडियो देखें हमारी, और 2020 और 19 तक के जो पेपर हैं आप ये हमारी हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए और आप रोज़ाना ये मॉडल सेट लगाइए जिससे कि आप 2023 में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए इसमें देखें क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले तो यहाँ पर क्या दे रखा है, निर्देश दे रखा है कि 15 मिनट विद्यार्थियों के क्या करने के लिए हैं, प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो इनमें कह रहा है कि जो प्रश्न संख्या बहुविकल्पीय हैं जिसमें 6 खंडों में किन्हीं 3 खंडों को हल करना है हमें, और ये है 2 गुणा 3 6 अंक का। तो प्रश्न संख्या 2 अतिलघु उत्तरीय है जिसमें से 4 खंडों में से किन्हीं 2 खंडों को हमें हल करना है और प्रत्येक खंड 2 अंक का है। तो इस तरीके से आप ये पढ़ सकते हैं, मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा। तो देखिए इसमें पूछा गया कि यदि समीकरण 3x² प्लस 12x प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो सी का मान याद कीजिए। तो यहाँ पर ये आप कर सकते हैं, देख लीजिए, आप सॉल्यूशन नहीं कराएंगे हम अभी आपको। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 5 और BC बराबर 12 सेंटीमीटर और AC 13 सेंटीमीटर हो तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। तो आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, त्रिभुज से पूछा गया है। अब यदि ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है कि sin 2a बराबर 2 sin a तो a का मान होगा, क्या होगा, आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब पूछा गया है 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य, स्टैटिक्स यानी कि जो सांख्यिकी से पूछा हुआ क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप, बहुत सरल है। सभी वर्ग होते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर ये है कि x अक्ष पर क्वेश्चन x अक्ष पर स्थित बिंदुओं 2,5 तथा -2 9 से समदूरस्थ बिंदु तक निर्देशांक होते हैं। यहाँ पर x1 y1 x2 y2 इनका क्या हो गया, मान हो गया। आप इस पर सॉल्व कर सकते हैं, निर्देशांक जानते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूछे जाते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ये क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है वीडियो को पॉज करके। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे के का में पूछा गया कि x - 1/x बराबर 0 को हल कीजिए। बहुत सिंपल, इसको आप लिख सकते हैं x² - 1/x बराबर 0, ठीक है। और इसके बटने में एक ले लेंगे, क्रॉस क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से आ जाएगा वो भी। अब यहाँ पर दे रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री से फिर पूछा गया है tan 26 बटे cot 64 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 90 - थीटा सही होगा, जाए सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है ये त्रिभुज से, तो 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 भुजाएं का जो अनुपात दे रखा है 4:9 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए घ नंबर जो पूछा गया 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इस साल का पेपर 2022 का देखा था तो यही क्वेश्चन इसी तरीके से मिलता जुलता था। तो 2022 का आपको पेपर दिखा देंगे, लेकिन 2021 का भी आप कीजिए। तो मैं आपको पूरे के पूरे जितने भी हिंदी है, उसके बाद विज्ञान है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान है, इनके सभी के मॉडल पेपर आपको दिखाऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए जिससे कि आपके अच्छे से प्रिपरेशन हो सके सभी सब्जेक्टों की, जिसमें आपको 2018 2019 और 2020-21 तक के सभी मॉडल पेपर दिखाएंगे। उससे आपके प्रैक्टिस होने के बाद आप टॉपर बन सकते हैं। तो देखिए तीसरे का काम में क्वेश्चन पूछा गया कि x² - 7x + 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योग। तो मूल कौन से होते हैं, द्विघात समीकरण के अल्फा प्लस बीटा। तो आप कर सकते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करनी है। अब पूछा गया पहले पार्ट से क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का महत्तम समझ यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। अब पूछा गया है, ये देखिए गा में क्या पूछा गया कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि L की वैल्यू दे रखी है 13.5 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये व्यास दे रखा है तो इसमें हम त्रिज्या निकालेंगे। तो व्यास बराबर क्या, व्यास का सूत्र होता है D बराबर R/2।
डी बराबर क्या होता है R/2। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर डी दे रखा है तो R/2 निकालेंगे हम। R बराबर होता है D/2, सॉरी R बराबर होता है D/2। तो व्यास दे रखा है तो सूत्र होता है R बराबर D/2। तो D की वैल्यू रख दीजिए आप। D की वैल्यू कितनी है मेरे पास 21/2। इसको सॉल्व करने के बाद आपको R पता पड़ जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है एक त्रिभुज से, तो चित्र ये देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। चलिए हम कराते हैं चौथाई का। इसमें पूछा गया है कि यदि cos A बराबर √3/2 तो sin 2A का मान ज्ञात कीजिए ट्रिग्नोमेट्री से। दूसरे पार्ट से पूछा गया कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब गा में क्या पूछा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, प्रत्येक लंब शीर्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए। गा में क्या पूछा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। पाँचवें का काम में क्या पूछा गया कि दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो इसमें हम क्या मानेंगे, धन पूर्णांक x मानेंगे। धन पूर्णांक दो क्रमागत है ना, तो x और x+1 मान लेंगे और बराबर में कितने कर देंगे 365। उसको सॉल्व कर लेंगे हम द्विघात समीकरण से। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति से पूछा गया क्वेश्चन बहुत ही सरल है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो यहाँ पर जी M1 और M2 का मान दे रखा है, X1 X2 का मान दे रखा है, Y1 Y2 का मान नहीं, वो X1 Y1 का मान दे रखा है और X2 Y2 का X1 Y1 X2 Y2 ये दे रखे हैं हमको। ठीक है, तो अब हम देखते हैं गा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि एक 12 सेंटीमीटर व्यास का, तो हमें व्यास फिर दे दिया। अब इसे त्रिज्या में बदलेंगे तो क्या करेंगे D/2। तो D/2 करेंगे तो कितनी आ जाएगी त्रिज्या इसकी 6 आ जाएगी। तो उसके बाद पूछा गया व्यास का गोला एक लंबवर्ती बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 यानी कि 9 3 27 और 5 32/9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। अब आते हैं घा क्वेश्चन पे, पाँचवें के घा। तो पाँचवें के घा पे क्या पूछा गया हमसे, ये है बारंबारता, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, आप कर लीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं क्या है। आगे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ये छठवें का। तो आप देख लीजिए कितने नंबर का है, मैंने आपको पहले निर्देश बता दिया है। तो ये दे रखा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, हम आपको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरा आजमाया हुआ। देखिए खा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका पहले दे दी हमें 28.5 और XY का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता 60 है। ये भी आप कर सकते हैं। गा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आधार 7 सेंटीमीटर ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हों। ये भी रचनाओं से पूछा गया क्वेश्चन, डायमेंशन रचनाओं से पूछा गया। तो यहाँ पर क्या है कि समान त्रिज्या एवं अधिकतम क्षेत्रफल वाले 2 वृत्ताकार टुकड़े जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं एक आयताकार कार्डबोर्ड से काटे जाते हैं जिसकी विमाएं 14 × 7 सेंटीमीटर हैं। शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ पाई का मान कितना है 22/7 प्रयोग कीजिए। अब देखिए यहाँ पर अथवा वाले क्वेश्चन यहाँ पर आने लगे। 7वें के काम है, ये पूछा गया है, ये आपको या तो समीकरण सॉल्व करना है या फिर अथवा में यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, ये पढ़ सकते हैं, आप कर सकते हैं। उसके बाद खा क्वेश्चन में भी अथवा वाला लग गया है, या तो आप ये पूरा करें या फिर अथवा वाला ये पूरा करें। यहाँ पर ये उत्तरमाला दे दी गई है, ये आपको पेपर में नहीं मिलेगी, आपको प्रैक्टिस सेट में ये दे दी गई है प्रैक्टिस करने के लिए। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और आपको अगर और चाहिए हैं प्रैक्टिस सेट 2021-22 की तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, जिससे कि उन्हें भी पता चले कि 2021 का मॉडल पेपर हम कराना शुरू कर दिए हैं और आज हम आपको विज्ञान का भी कराएंगे। थैंक यू दोस्तों।